उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों से सकारात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी सदस्यों को राज्य के विकास को गति देने के लिए सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष के नकारात्मक और अनावश्यक व्यवधान पैदा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा करेगा तो जनता की अदालत में उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सीएम ने यह भी साफ किया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें जनता से जुड़े मुद्दों और 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रहे इस सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्य अपने प्रश्न और बात रख सकेंगे। मानसून सत्र होने के कारण बाढ़ और जल जमाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नकारात्मकता न आए, न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षी दलों से भी होगी कि वे इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर सदन में इन मुद्दों पे चर्चा कराएंगे तो एक सार्थक चर्चा भी हो पाएगी, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वह अनावश्यक व्यवधान पैदा करके न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो जनता की अदालत में स्वयं ही प्रदेश की जनता जनार्दन उन्हें कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी। और सदन में इन मुद्दों पे चर्चा हो, वे चर्चा भी करें, अपने प्रश्न भी पूछें। मुद्दों पर आधारित किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए और उस बहस को सार्थक स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सरकार इसमें पूरी तरह तैयार है। 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा होनी है और चर्चा के बाद सरकार के द्वारा कैसे इस विजन डॉक्यूमेंट को नीति आयोग के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों के सहयोग के साथ आम जनता के साथ साथ हर तबके के नागरिकों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो, इसको लेकर के विस्तृत कार्य योजना की घोषणा भी हम लोग सदन में करेंगे और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को लेकर के सरकार अपने विजन को सदन के पटल पर रखेगी और उस कार्यक्रम को एक समय सीमा के अंदर तैयार करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस संकल्प को आगे बढ़ाने की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बनेगा। मेरी अपील होगी कि सरकार ने पिछले 8-8.25 वर्ष के अंदर प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, प्रदेश में गरीब कल्याण को लेकर के, समाज के हर एक तबके को लेकर के, क्या गांव है, क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या श्रमिक है, क्या युवा है, क्या महिलाएं हैं, क्या व्यापारी हैं, इन सब के उत्थान के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं और उसकी चर्चा देश के अंदर भी होती है। देश उसको सराहता है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे